पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की हत्या हुई है और भी कई सारे मामले, अमृतसर में एक डिलीवरी बॉय की हत्या हुई है। इन तमाम विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, जो सांसद भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। सर, कानून व्यवस्था की जो हालात है, जिसमें पहले आम आदमी पार्टी के लोग भी मारे जा रहे थे, अब तो जो आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट का कत्ल हुआ है। ये पहले भी हमारे तरन तारण के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, जब वो फ्लड से वापस आ रहे थे उसको भी मार दिया था। और बाद में पुलिस स्टेशन में पूरी रात भर हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट भी वहाँ बैठे रहे थे। ये एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की बात नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के 2 सरपंच मारे गए उनकी बात नहीं है, ये पूरे पंजाब के लोगों में जो सहम है, डर है, उसकी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया पंजाब में। चीफ मिनिस्टर साहब पता नहीं क्या स्टेटमेंट देते हैं। अगर वो, मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन का डिस्प्यूट था, ज़मीन का डिस्प्यूट या कोई और डिस्प्यूट, मर्डर इज़ ए मर्डर, और बाद में कातिल भाग जाएं तो पुलिस अपना पीछा छुड़वाने के लिए कहते ये तो उनकी जाति लड़ाई में आदमी मरना चाहिए कि जहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर उसका फैसला होना चाहिए। ये तो ऐसी अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए, जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। जो पंजाब के हालात हैं, कोई आदमी, ये चीफ मिनिस्टर साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहते थे कि जो हम आम घर के आदमी हैं, तो फिर आम घर के लोगों की बात तो सुनो, उनको आम घर में तो रहने दो। ये गैंगस्टरों के रहमो करम पर तो मत छोड़ो, ये गैंगस्टरों की एक्सटॉर्शन से तो उनको निजात दिलवाओ। ये सभी बातें, ये क्वेश्चन है जो उनसे पूछने बनते हैं। रंधावा साहब, आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे भगवंत मान हो, केजरीवाल हो, वो तो कह रहे हैं कि हम रंगला पंजाब बना रहे हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, महिलाओं को पैसा देने में, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। केवल कानून व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं ऑर्गेनाइज। उसको कहते हैं ना शिक्षा में। मैंने एक एग्रीकल्चर कॉलेज कलानौर में माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया से फंडिंग करवाई थी। मेरे को 43 CR गए थे, करोड़ गए थे। तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि वो कॉलेज कहाँ गया, क्यों वापस कर दिए पैसे, क्यों नहीं कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज वहाँ बनाया गया। आपका तो 1 रुपया नहीं लगना था, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। 2021 में मैंने पास करवाया था। तो वो जो रंगला पंजाब की बात कर रहे हैं, वो कॉलेज गया, कहाँ गया? कलानौर का हॉस्पिटल बना पड़ा है 4 साल से, उसमें क्यों नहीं आज तक उसके दुकान को खोला गया? क्यों वहाँ दुकान बांधी, इसको दुकान ही कहेंगे कि हॉस्पिटल बना है, क्यों नहीं खोला गया? क्यों नहीं वहाँ जो वो इक्विपमेंट थे, एक्सरे, वो बहुत कुछ, मैंने वहाँ मेरे ख्याल 30-40 लाख की मशीनें पड़ी थी, वो सभी उनके एक्सपायरी डेट भी ख़त्म हो गई। कौन उसकी किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे? ये रंगला पंजाब है। वे क्यों वहाँ गन्ना सेंटर था बनाया कलानौर में, गुरु नानक देव केन रिसर्च सेंटर, उसको क्यों बंद किया गया? ये 3 तो मैंने एक ही कलानौर की बातें बता दी। तो और क्या, ये कैसा रंगला पंजाब चाहते हैं? ये पंजाब रंगला इन्होंने खून से रंग दिया। गैंगस्टर गोलियां मार रहे हैं, गैंगस्टर फरोतियाँ ले रहे हैं, वो इन्होंने लाल रंग से रंग दिया है। रंगला तो बना नहीं, पर लोगों के खून से इन्होंने रंग दिया है पंजाब को। रंधावा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, बेअदबी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा और कानून बनाया जाएगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर से कि चीफ मिनिस्टर साहब, वो 2018 में कैप्टन सरकार के टाइम विधानसभा ने पास करके भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 295A की अमेंडमेंट मांगी थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद में इसको तब्दील किया जाए और अब जो जुर्माना उसको भी किया जाए। एक नहीं, गुरु ग्रंथ साहब ने सभी ग्रंथों की, जो भी ग्रंथ हैं, उनके ऊपर अगर कोई बेअदबी करता है तो उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। वो तो आज तक वापस ही नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 साल से वहाँ पड़ा है।
तो उसको लेकर आइए। 295 सीआरपीसी की अमेंडमेंट है, वो करवाओ। दूसरी बात, जो ये पता नहीं अभी तक क्या ये चाहता क्या है चीफ मिनिस्टर या आम आदमी पार्टी, किसी को नहीं पता कि ये क्या 13 तारीख को कौन सा सांप निकालेगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये लिविंग गुरु है, साक्षात गुरु है। उसके ऊपर अब कोर्ट में जाकर जिस गुरु का हम सुबह हुक्मनामा लेते हैं और दरबार साहब से एक हुक्मनामा आता है सुबह की पहली अरदास में, अब उस हुक्म को अदालत में हुक्म मानेंगे हम। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर अदालत हुक्म देगी, ये भगवंत मान सिख पहले बन, उसके बाद पॉलिटिकल बन, दूसरे लोगों के हाथों में मत खेल। सिक्खी जो है बहुत मुश्किल से ली गई है, बहुत गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुर्बानियाँ दी, अपने परिवार को मार दिया। उसके बाद गुरुद्वारों की राखी के लिए ननकाना साहब का साका पढ़, गुरु के बाग के मोर्चे की बात कर, ये तमाशबीनी सिक्खी तमाशबीनी नहीं है। सिख पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को एक सेध देता है। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर सर्च हो रही है, जो 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने कहा था। अब उनकी आकाश जो पाताल है उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, उसकी बात कर। इसको ऐसे ही कोई बात मत कर कि हमारे गुरु को एक पुस्तक मत बना देना। धन्यवाद। तो साफ तौर से रंधावा साहब का कहना है बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको उसी तरह से हैंडल करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की हत्या हुई है और भी कई सारे मामले, अमृतसर में एक डिलीवरी बॉय की हत्या हुई है, इन तमाम विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए मौजूद है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, जो सांसद भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब के। सर, कानून व्यवस्था की जो हालात है, जिसमें पहले आम आदमी पार्टी के लोग भी मारे जा रहे थे, अब तो जो आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट का कत्ल हुआ है। ये पहले भी हमारे तरन तारण के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, जब वो फ्लड से वापस आ रहे थे उसको भी मार दिया था, और बाद में पुलिस स्टेशन में पूरी रात भर हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट भी वहाँ बैठे रहे थे। ये एक ब्लॉक प्रेसिडेंट की बात नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के 2 सरपंच मारे गए उनकी बात नहीं है, ये पूरे पंजाब के लोगों में जो सहम है, डर है, उसकी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया पंजाब में। चीफ मिनिस्टर साहब पता नहीं क्या स्टेटमेंट देते हैं। अगर वो, मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि ये ज़मीन का डिस्प्यूट था, ज़मीन का डिस्प्यूट या कोई और डिस्प्यूट, मर्डर इज़ ए मर्डर, और बाद में कातिल भाग जाएं तो पुलिस अपना पीछा छुड़वाने के लिए कह रही, ये तो उनकी जाति लड़ाई में आदमी मरना चाहिए कि जहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर उसका फैसला होना चाहिए। ये तो ऐसी अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए, जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। जो पंजाब के हालात हैं, कोई आदमी, ये चीफ मिनिस्टर साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहते थे कि जो हम आम घर के आदमी हैं, तो फिर आम घर के लोगों की बात तो सुनो, उनको आम घर में तो रहने दो। ये गैंगस्टरों के रहमो करम पर तो मत छोड़ो, ये गैंगस्टरों की एक्सटॉर्शन से तो उनको निजात दिलवाओ। ये सभी बातें, ये क्वेश्चन है जो उनसे पूछने बनते हैं। रंधावा साहब, आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे भगवंत मान हो, केजरीवाल हो, वो तो कह रहे हैं कि हम रंगला पंजाब बना रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, नौकरी में, महिलाओं को पैसा देने में, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, केवल कानून व्यवस्था को लेकर कह रहे हैं ऑर्गेनाइज। उसको कहते हैं ना शिक्षा में। मैंने एक एग्रीकल्चर कॉलेज कलानौर में माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया से फंडिंग करवाई थी। मेरे को 43 CR गए थे, करोड़ गए थे। तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि वो कॉलेज कहाँ गया, क्यों वापस कर दिए पैसे, क्यों नहीं कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज वहाँ बनाया गया। आपका तो 1 रुपया नहीं लगना था, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, 2021 में मैंने पास करवाया था। तो वो जो रंगला पंजाब की बात कर रहे हैं, वो कॉलेज गया, कहाँ गया? कलानौर का हॉस्पिटल बना पड़ा है 4 साल से, उसमें क्यों नहीं आज तक उसके दुकान को खोला गया? क्यों वहाँ
दुकान बांधी, इसको दुकान ही कहेंगे कि हॉस्पिटल बना है, क्यों नहीं खोला गया, क्यों नहीं वहाँ जो वो इक्विपमेंट थे, एक्सरे जे वो बहुत कुछ मैंने वहाँ, मेरे का 30-40 लाख की मशीनें पड़ी थी, वो सभी उनके एक्सपायरी डेट भी ख़त्म हो गई। कौन उसकी किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे? ये रंगला पंजाब है? वे क्यों वहाँ गन्ना सेंटर था बनाया कलानौर में, गुरु नानक देव केन रिसर्च सेंटर, उसको क्यों बंद किया गया? ये तीन तो मैंने एक ही कलानौर की बातें बता दी, तो और क्या, ये कैसा कैसा रंगला पंजाब चाहते हैं? ये पंजाब रंगला इन्होंने खून से रंग दिया। गैंगस्टर गोलियां मार रहे हैं, गैंगस्टर फरोतियाँ ले रहे हैं, वो इन्होंने लाल रंग से रंग दिया है। रंगला तो बना नहीं, पर लोगों के खून से इन्होंने रंग दिया है पंजाब को। रंधावा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, बेअदबी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा और कानून बनाया जाएगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर से कि चीफ मिनिस्टर साहब, वो 2018 में कैप्टन सरकार के टाइम विधानसभा ने पास करके भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि 295A की अमेंडमेंट मांगी थी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद में इसको तब्दील किया जाए और अब जो जुर्माना उसको भी किया जाए। एक नहीं, गुरु ग्रंथ साहब ने सभी ग्रंथों की, जो भी ग्रंथ हैं उनके ऊपर अगर कोई बेअदबी करता है तो उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। वो तो आज तक वापस ही नहीं आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 साल से वहाँ पड़ा है, तो उसको लेकर आइए। 295 CRPC की अमेंडमेंट है, वो करवाओ। दूसरी बात, जो ये पता नहीं अभी तक क्या ये चाहता क्या है चीफ मिनिस्टर या आम आदमी पार्टी, किसी को नहीं पता कि ये क्या 13 तारीख को कौन सा सांप निकालेगा। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये लिविंग गुरु है, साक्षात गुरु है। उसके ऊपर अब कोर्ट में जाकर जिस गुरु का हम सुबह हुक्मनामा लेते हैं और दरबार साहब से एक हुक्मनामा आता है सुबह की पहली अरदास में, अब उस हुक्म को अदालतों में हुक्म मानेंगे हम। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर अदालत हुक्म देगी, ये भगवंत मान सिख पहले बन, उसके बाद पॉलिटिकल बन, दूसरे लोगों के हाथों में मत खेल। सिक्खी जो है बहुत मुश्किल से ली गई है, बहुत गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुर्बानियाँ दी, अपने परिवार को मार दिया। उसके बाद गुरुद्वारों की राखी के लिए ननकाना साहब का साका पढ़, गुरु के बाग के मोर्चे की बात कर। ये तमाशबीनी सिक्खी तमाशबीनी नहीं है। सिख पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को एक सेध देता है। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर सर्च हो रही है, जो 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने कहा था। अब उनकी आकाश जो पाताल है उनके ऊपर रिसर्च हो रही है। उसकी बात कर, इसको ऐसे ही कोई बात मत कर कि हमारे गुरु को एक पुस्तक मत बना देना। धन्यवाद। तो साफ तौर से रंधावा साहब का कहना है बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको उसी तरह से हैंडल करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।